प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 पॉइंट रोस्टर को पलटकर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण का फायदा मिलेगा। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर ऑर्डिनेंस 2019 को आज अप्रूव किया गया है। पहले इसमें यूजीसी की गाइडलाइंस होती थी। उन गाइडलाइंस के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनको एक यूनिट माना जाएगा और इसमें तीनों रिजर्व्ड कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, इस निर्णय की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम हो गया, कुछ का तो नेग्लिजिबल हो गया। दरअसल विश्वविद्यालयों की नौकरियों में दलित, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। दलित, आदिवासियों और ओबीसी संगठनों ने 5 मार्च को भारत बंद भी किया था। इन संगठनों की मांग थी कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू किया जाए, जिसे केंद्र सरकार ने अब मान लिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर में क्या फर्क है। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम विभागवार आरक्षण व्यवस्था है। इसमें पूरे विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान को एक यूनिट के तौर पर नहीं माना जाता। इसमें दरअसल विभाग को एक यूनिट मानने की सिफारिश की गई है, जबकि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आरक्षण की पुरानी व्यवस्था है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी या कॉलेज या संस्थान को एक यूनिट माना जाता है। साल 2006 से इसी व्यवस्था के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को शैक्षणिक पदों पर आरक्षण दिया जा रहा था। सवाल अब ये भी उठता है कि आखिर एससी, एसटी, ओबीसी संगठनों में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लेकर क्यों नाराजगी थी। दरअसल मौजूदा वक्त में ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके मुताबिक एसटी वर्ग के लोगों को 100 पदों में से 7.5 पद मिलेंगे, लेकिन 0.5 पद का कोई मतलब नहीं होता। अगर 7.5% की जगह 100 में 8 पद एसटी वर्ग के लोगों को दिया जाएगा तो ये 50% की अधिकतम आरक्षण सीमा से ऊपर होगी। ऐसे में 0.5 पद की समस्या को ही खत्म करने के लिए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को अमल में लाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि ऐसा होने पर 200 में से एसटी के लिए 15 आरक्षित पद बन सकेंगे, जो उनके आरक्षण की सीमा 7.5 के ऊपर नहीं होगी। गौर करने वाली बात है कि 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम हटाने के आदेश दिए थे। इसकी जगह 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को कहा गया था। इसी के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाया था, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।